हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो आज है डे 35 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, सेलेक्टिव इनहिबिशन ऑफ सीरोटोनिन अपटेक इज़ वाई। सो बेसिकली यहाँ पे सेलेक्टिव सीरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर के बारे में पूछा गया है। तो ये आपका होता है फ्लुओक्सेटिन। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो फ्लुओक्सेटिन जो है वो एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की हम एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो जो आपके एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं उसमें एक क्लास आपकी आती है रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ माओ ए। ठीक है, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ माओ ए एंजाइम। सो इसमें आपके दो ड्रग्स आते हैं, एक आता है आपका मोक्लोवेमाइड एंड क्लोरगाइलिन। तो ये हमने लास्ट में जब हमने माओ एंजाइम के बारे में स्टडी किया था, तो तब भी हमने ये दोनों ड्रग जो हैं वो देखे थे, जो कि आपके माओ ए को ही इनहिबिट करते हैं। सो वहाँ पे हमने माओ बी के बारे में भी देखा था कि माओ बी को कौन इनहिबिट करता है। तो ये है आपका सेलेजिलिन। ठीक है, सेलेजिलिन जो है वो आपका माओ बी इनहिबिटर है। सो जो आपका माओ बी इनहिबिटर है वो आपका इस केस में क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई नहीं किया जाता है। इसके अलावा अदर क्लास की बात करूं तो इसमें एक क्लास आती है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। इसमें फर्दर दो सब टाइप्स होते हैं। एक आपका आता है नॉर एड्रेनलिन प्लस 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, रीअपटेक इनहिबिटर। अब इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? तो इसमें आपका इमिप्रामिन आता है। ठीक है, इमिप्रामिन आता है, एमीट्रिप्टिलिन आता है, एमीट्रिप्टिलिन आ जाता है इसमें। देन ट्राईइमिप्रामिन, ट्राईइमिप्रामिन, देन डॉक्सेपेनिन, डॉक्सेपेन, डोथिएपेन एंड क्लोमिप्रामिन। सो ये कुछ ड्रग्स हैं जिसमें आपका मोस्टली जो क्वेश्चंस में पूछा जाता है उसमें आपका इमिप्रामिन एंड एमीट्रिप्टिलिन, ये दो जो ड्रग्स हैं ये आपके मोस्टली जो हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। देन अभी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में जो दूसरी क्लास आती है उसको देख लेते हैं। तो जो इसमें सेकंड क्लास है वो है आपकी प्रीडोमिनेंटली नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, प्रीडोमिनेंटली नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसमें आपका डेसिप्रामिन आ जाता है। ठीक है, इसमें आपका डेसिप्रामिन आ जाता है, नॉर ट्रिप्टिलिन आ जाता है, नॉर ट्रिप्टिलिन। अब इसमें ये दो ड्रग इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एमोक्सापिन आ जाता है एंड रेवोक्सेटिन आ जाता है, रेवोक्सेटिन। मोस्टली इन दो ड्रग्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, एंड इमिप्रामिन एंड एमीट्रिप्टिलिन, इन ये चार इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। द नेक्स्ट क्लास है आपकी सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जो कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो कि आपका फ्लोक्सेटिन होता है। इसके अलावा इसी में अदर ड्रग्स की बात करूं तो इसमें आपका फ्लूवोक्सामिन आ जाता है, पैरोक्सेटिन आ जाएगा, देन सर्ट्रालिन आ जाएगा, देन सिटेलोप्रेम आ जाएगा, सिटेलोप्रेम, देन एसिटेलोप्रेम आ जाएगा, एंड डेपोक्सेटिन, डेपोक्सेटिन आ जाएगा। तो ये डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो आपके होते हैं सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। इसके अलावा एक क्लास आपकी आती है सीरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, SNRIs एब्रीवेट किया जाता है इनको। इनमें आपके ड्रग आते हैं वेनलाफेक्सिन, वेनलाफेक्सिन इसमें एक आ जाता है, एंड डुलोक्सेटिन, एंड डुलोक्सेटिन। ये दो ड्रग्स जो हैं वो आपके सीरोटोनिन एंड नॉर एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं। देन इसके अलावा एक क्लास इसमें और आती है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स।
एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स। इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? तो इसमें आपका ट्राजाडोन आ जाता है, ट्राजाडोन। देन मियन सेरिन आ जाएगा इसमें, मियन सेरिन। मिर्टाजेपिन, मिर्टाजेपिन, बुप्रोपियोन। सो ये डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो आपके एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट क्लास में आते हैं। तो ये एक बेसिक सी हमने क्लासिफिकेशन देख ली, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये आपकी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटोवे इज़ यूज टू मेजर। सो रोटोवे मशीन है एक, तो ये किसके लिए यूज़ की जाती है? सो इट इज़ यूज टू मेजर द वेट ऑफ कैप्सूल्स। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो ऐसे डिफरेंट मशीन्स होती हैं जो कि आपके कैप्सूल प्रिपरेशन में जो है वो यूज़ होती हैं, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम अभी देख लेते हैं। तो इसमें एक आपकी मशीनरी आती है दैट इज़ रोटोफिल। ठीक है, रोटोफिल, रोटोफिल किसके लिए होती है? ये आपका पैलेट को फिल करने के लिए, किसमें? हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। ठीक है, HGC में एब्रीवेट करके लिख देता हूँ। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में पैलेट्स को फिल करने के लिए जो मशीनरी होती है वो आपकी होती है रोटोफिल। देन नेक्स्ट एक नाम देखते हैं एक्ोफिल। ठीक है, इनके नाम के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, तो ये आप देख लेना एक बार। तो एक्ोफिल जो है, एक्ोफिल आपका होता है पाउडर की फिलिंग के लिए, किस में? हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में पाउडर की फिलिंग के लिए कौन सी ऑपरेटर से कौन सी मशीनरी होती है? सो ये आपकी होती है एक्ोफिल। देन इसके बाद में आती है एक्ोजेल। इसके बाद कौन सी है? एक्ोजेल। एक्ोजेल किसके लिए होती है? सो ये भी आपकी पाउडर्स की फिलिंग के लिए होती है, लेकिन ये आपकी होती है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स के लिए, किसमें? सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में मशीनरी का नाम है एक्ोजेल। देन इसके अलावा बात करूं तो इसमें एक आ जाती है आपकी रोटो शॉर्ट, रोटो शॉर्ट। सो ये आपकी अनफिल्ड, ठीक है, अनफिल्ड एंड लूज कैप्सूल सॉर्टिंग मशीन होती है। ठीक है, जो भी आपके अनफिल्ड हैं या फिर लूज कैप्सूल्स हैं उनको सॉर्ट करने के लिए आपकी मशीनरी होती है रोटो शॉर्ट। देन एक मशीन आपकी आती है सेडिनेटर, जो कि आपकी कैप्सूल पॉलिशिंग मशीन होती है। कौन सी होती है? कैप्सूल पॉलिशिंग मशीन, सेडिनेटर। तो ये कुछ मशीनरीज हैं जो कि आपके डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज एर्गोटॉक्सिन कंटेन्स। सो एर्गोटॉक्सिन क्या कंटेन करता है? सो एर्गोटॉक्सिन कंटेन्स एर्गोक्रिप्टिन, एर्गोक्रिस्टिन एंड एर्गोक्लोरिन। ये तीनों ही आपके एर्गोटॉक्सिन्स होते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। सो एर्गोटॉक्सिन्स जो हैं वो आपके एरगेट में पाए जाते हैं। सो एरगेट के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एरगेट के ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो सिनोनिम के ऊपर बनेगा। सो एरगेट का सिनोनिम होता है एरगेट ऑफ राई। ठीक है, एरगेट ऑफ राई या सिंपल राई प्लांट बी से कहा जाता है। देन एरगेट के बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूं तो एरगेट जो है वो आपका सेक्लोर्शियम पार्ट से ऑब्टेन होता है। सेक्लोर्शियम पार्ट, ड्राइड सेक्लोर्शियम जो होता है एक फंगस का, क्या है? फंगस से ये ऑब्टेन होता है। फंगस का नाम है क्लेविसेप्स पुरपुरिया। क्लेविसेप्स पुरपुरिया जो है वो फंगस का नाम है। फैमिली क्या है? फैमिली है आपकी क्लेबिसिपिटेसी। ठीक, क्लेबिसिपिटेसी जो है वो फैमिली है किसकी? फंगस की। अब ये जो आपका ड्राइड सेक्लोर्शियम है फंगस का, ये डेवलप कहाँ पे होता है? तो ये आपका डेवलप होता है ओवेरी में। ठीक है, किसकी? राई प्लांट की ओवरी में सेक्लोर्शियम जो है फंगस का वो डेवलप होता है। एंड अब इस राई प्लांट का क्या बोटेनिकल नाम है? सो द बोटेनिकल नेम ऑफ दिस राई प्लांट इज सिकेल, सिकेल सीरियल।
ठीक है, ये आपको बोटेनिकल नाम है राई प्लांट का। फंगस का क्या नाम है? फंगस का है क्लेविसेप्स पुरपुरिया। एंड फंगस क्लेविसेप्स पुरपुरिया की फैमिली है क्लेविसिपिटेसी, जबकि सेकेल सीरियल की फैमिली है ग्रामीने। ठीक है, इसकी फैमिली है ग्रामीने। देन बायोलॉजिकल सोर्स की बात होगी। अब हम देखते हैं इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल के ऊपर बनेगा। तो इसमें जो आपका वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल की बात करूं तो इसमें आपको नाम याद रखना है एर्गोमेट्रिन। ठीक है, एर्गोमेट्रिन जो है वो आपका वाटर सॉल्युबल अल्कलॉइड है एर्गेट में। जबकि वाटर इनसॉल्युबल की बात करूं, बाकी जो भी इसमें आपको अल्कलॉइड मिलेंगे एर्गेट में वो सारे के सारे वाटर इनसॉल्युबल रहेंगे। तो इसमें आपका आ जाता है एर्गोटामाइन, एर्गोसिन, एर्गोक्रिस्टिन। ठीक है, एर्गोक्रिस्टिन हो गया, एर्गोक्रिप्टिन हो गया, एर्गोकॉर्निन हो गया। सो ये सारे आपके वाटर इनसॉल्युबल केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं एर्गेट के। देन इसके अलावा इसमें केमिकल टेस्ट की बात करूं, केमिकल टेस्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट केमिकल टेस्ट आता है नाम पे, वो है आपका वेन अर्क टेस्ट। ठीक है, वेन अर्क टेस्ट, जिसमें आपका वेन अर्क रिएजेंट यूज़ किया जाता है। इस रिएजेंट की कंपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। तो कंपोजिशन की बात करूं तो इसकी कंपोजिशन होती है पैरा डाईमिथाइल अमाइनो, पैरा डाईमिथाइल अमाइनो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। सो ये आपका होता है वेन अर्क्स रिएजेंट। अब वेन अर्क्स टेस्ट में क्या होता है? सो जब भी एर्गेट पाउडर को, ठीक है, आपने एर्गेट पाउडर लिया, एर्गेट पाउडर को जब रिएजेंट के साथ, किस रिएजेंट के साथ? वेन अर्क रिएजेंट के साथ ट्रीट किया जाएगा तो इट विल प्रोड्यूस ब्लू कलर। कौन सा कलर आएगा? ब्लू कलर। ठीक है, इसमें आपको कलर इंपॉर्टेंट याद रखना है। बाकी मोस्टली केमिकल टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा तो वो मोस्टली रिएजेंट एंड कंपोजिशन के ऊपर ही बनेगा। देन इसके अलावा एर्गेट के यूजेस की बात करूं, यूजेस भी इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड यूजेस के ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ है। सो एर्गेट जो है वो आपका ऑक्सीटॉकिक की तरह यूज़ होता है। दैट मीन्स ये आपका प्रेग्नेंट लेडीज़ में जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे लेबर पेन को इंड्यूस करने के लिए जो है वो आपका ऑक्सीटॉकिक रहता है। एंड ऑल्सो इसके अलावा ये आपका माइग्रेन में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीटॉकिक एंड माइग्रेन कंडीशन, ये दोनों आपको याद रखनी है, दोनों के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये बात कर ली हमने एर्गेट की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द हार्डनेस रेंज ऑफ टैबलेट इज़ यूजली। तो टैबलेट की हार्डनेस रेंज जो है वो कितनी रहती है? तो इसकी हार्डनेस रेंज टैबलेट की रहती है 3 to 7 kg। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो जो आपकी हार्डनेस है टैबलेट की, हार्डनेस को चेक क्यों किया जाता है? ठीक है, सो जब भी जो आपके टैबलेट्स हैं उनको स्टोर किया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है या हैंडल किया जाता है अलग अलग सिचुएशंस में, तो उन सिचुएशंस में आपकी टैबलेट जो है वो ब्रेकेज, अब्रेशन या फिर कैपिंग जैसे जो भी डिफेक्ट्स हैं या जो भी ऐसी कंडीशंस आती हैं, तो उन कंडीशंस में कैसे वो अपने आप को मेल्ट करती है कि कहीं अगर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे उसमें ब्रेकेज तो नहीं आ रही, तो उसके लिए जो है वो हार्डनेस जो है वो रिक्वायर्ड रहती है। तो उसमें एक पर्टिकुलर जो है वो हार्डनेस रहनी चाहिए जो कि आपकी 3 to 7 kg रहती है। तो इसमें आपका एक क्वेश्चन हार्डनेस के ऊपर ही और आता है, इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? तो इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट जो या फिर टेस्टर आप बात करेंगे तो इसमें जो यूज़ किया जाता है वो है आपका मॉन्सेंटो या फिर स्टॉक्स हार्डनेस टेस्टर। कौन सा? मॉन्सेंटो या फिर स्टॉक्स हार्डनेस टेस्टर, जो कि आपकी मेज़र करता है, फोर्स को मेज़र करता है जो कि टैबलेट को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड रहती है। कौन सा अपरेटस है? मॉन्सेंटो स्टॉक्स।
इसके अलावा एक और ऑपरेटर्स इसमें यूज़ किया जाता है जो कि है स्ट्रॉन्ग कोव फाइज़र। कौन सा? स्ट्रॉन्ग कोव फाइज़र। एंड इसके अलावा स्ल्यूनिगर, SCHLEUNIGER। तो ये दो ऑपरेटर्स जो हैं ये भी आपके इसी में यूज़ किए जाते हैं हार्डनेस टेस्टिंग के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज नक्स वोमिका सीड कंटेन्स। नक्स वोमिका सीड क्या कंटेन करते हैं? माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो नक्स वोमिका का जो माइक्रोस्कोपिकल फीचर है वो इसमें यूनिसेलुलर लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकॉम्स होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब बात करते हैं नक्स वोमिका के बारे में। तो नक्स वोमिका के सबसे पहले सिनोनिम के ऊपर देखते हैं। तो नक्स वोमिका को क्रोफिग भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रोफिग, या फिर सेमेन स्ट्रिकनी, ठीक है, या फिर सेमेन स्टिकनी कहा जाता है। ठीक है, ये दो नाम इसमें आपको मेनली याद रखने हैं। अब नक्स वोमिका के बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूं तो नक्स वोमिका में ड्राइड राइप सीड्स यूज़ किए जाते हैं। किसके? स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका के। स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका के ड्राइड राइप सीड्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। फैमिली क्या है? फैमिली इज़ लोगानियासी। फैमिली कौन सी है? फैमिली इज़ लोगानियासी। देन बात करें केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की। तो इसमें जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसमें आपका आ जाता है अल्कलॉइड्स। इसमें मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं जिसमें आपका अल्कलॉइड कौन कौन से आ जाते हैं? अल्कलॉइड इज स्ट्रिक्निन एंड ब्रूसिन। ठीक है, ये दो अल्कलॉइड इसमें आपको मेन याद रखने हैं। इसके अलावा इसमें ग्लाइकोसाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसकी मेन कैटेगराइजेशन जो है नक्स वोमिका की वो एज एन अल्कलॉइड ही होती है। बाकी अगर मैं ग्लाइकोसाइड की बात करूं तो इसमें आपका लोगानिन भी प्रेजेंट होता है एंड क्लोरोजेनिक एसिड। ठीक है, क्लोरोजेनिक एसिड भी इसमें जो है वो प्रेजेंट होता है। देन इसमें मैं इसके यूजेस की बात करूं तो ये आपका यूज़ होता है एज अ बिटर स्टोमैकिक। बिटर स्टोमैकिक, इट इज़ यूज्ड एज अ टॉनिक एंड CNS स्टिमुलेंट। तो इसमें CNS स्टिमुलेंट यूज़ के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बना हुआ है प्रीवियसली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ डाइजीपाम इज। डाइजीपाम का एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा है? सो जो आपका एक्टिव मेटाबोलाइट है डाइजीपाम का वो है नोर डाइजीपाम। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नोर डाइजीपाम जो है इसको डेसमिथाइल डाइजीपाम भी कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेसमिथाइल डाइजीपाम। एंड इसके अलावा एक और इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है जो कि है आपका ऑक्साजीपाम। तो ये दो एक्टिव मेटाबोलाइट्स डाइजीपाम के आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जिनके एक्टिव मेटाबोलाइट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी देख लेते हैं। सो एक ड्रग है इसमें एलोप्यूरिनोल। ठीक है, एलोप्यूरिनोल जिसका एक्टिव मेटाबोलाइट है एलोक्जेंथिन। इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है एलोक्जेंथिन। देन इसके अलावा बात करूं डिजिटॉक्सिन की। एक ड्रग है डिजिटॉक्सिन जिसका एक्टिव मेटाबोलाइट है डाइजॉक्सिन। डिजिटॉक्सिन का सिंपली डाइजॉक्सिन। देन है आपका इमिप्रामिन। इमिप्रामिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है डेसिप्रामिन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिव मेटाबोलाइट की बात हो रही है। सो इमिप्रामिन का डेसिप्रामिन। देन इसके अलावा बात करूँ एमीट्रिप्टिलिन की। एमीट्रिप्टिलिन, एमीट्रिप्टिलिन का एक्टिव मेटाबोलाइट है नॉरट्रिप्टिलिन। देन एक ड्रग आता है आपका कोडीन। कोडीन का एक्टिव मेटाबोलाइट
मॉर्फिन। देन है स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनमें से, तो इसका है केनरिनोन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, तो ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक और ड्रग की बात कर लेते हैं, लोसार्टन। लोसार्टन का एक्टिव मेटाबोलाइट है E3174। थोड़ा सा डिफरेंट नाम है इसका, लेकिन दिस इज द एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ लोसार्टन। तो ये कुछ ड्रग एंड उनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन है डाईहाइड्रोपिरिडिन रिंग कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज। सो कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में डाईहाइड्रोपिरिडिन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है? तो इसमें आपकी निफेडिपिन रिंग जो है वो, इसमें निफेडिपिन में डाईहाइड्रोपिरिडिन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, जो कि एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। सो एक बेसिक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। तो इसमें एक क्लास आपकी आती है फिनाइल अल्काइल अमाइन, जिसमें आपका ड्रग आता है बिरापामिल। दूसरी क्लास आती है बेंजोथायाजिपीन, जिसमें आपका ड्रग आता है डाइजीपाम, सॉरी डिल्टियाज़म। इसमें ड्रग आता है आपका डिल्टियाज़म। देन थर्ड क्लास इसमें आती है डाईहाइड्रोपेरिडीन्स। ठीक है, डाईहाइड्रोपेरिडीन्स जिसमें आपका ड्रग आता है निफेडिपिन। इसके अलावा डिपिन वाले जो भी ड्रग्स हैं, चाहे वो एम्लोडिपिन हो गया, ठीक है, एम्लोडिपिन हो गया, फेलोडिपिन हो गया, या फिर नाइट्रेन डिपिन हो गया, ठीक है, नाइट्रेन डिपिन हो गया, नीमोडिपिन हो गया, या लेसिडिपिन हो गया। सो ये जो भी ड्रग्स हैं ये आपके किस में आते हैं? डाईहाइड्रोपिरिडिन क्लास में। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है वो और बनता है इसमें, एल टाइप, टी टाइप एंड एन टाइप वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स के ऊपर। ठीक है, इनके ब्लॉकर्स कौन कौन से हैं? तो अगर मैं एल टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात करूं, तो इसमें आपका ड्रग आ जाता है निफेडिपिन। ठीक है, इसमें आपका ड्रग आ जाएगा निफेडिपिन, डिल्टियाज़म एंड बिरापामिल। अभी ये क्वेश्चन इसी साल शायद जीपैट के एग्ज़ाम में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर मींस 2023 में। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं टी टाइप इनहिबिटर्स की बात करूं, तो इसमें कुछ ड्रग्स आते हैं जैसे कि मिवेफ्राडिल, फ्लुनारिजिन एंड इथोसक्सिमाइड। इसके अलावा अगर मैं एन टाइप की बात करूं, सो एन टाइप में जो है वो आपका ड्रग आता है ओमेगा कोनोटॉक्सिन। ठीक है, तो इसमें एक ही ड्रग है, तो ये है आपका एन टाइप वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द क्वेश्चन इज एसाफोइटिडा इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो एसाफोइटिडा कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? सो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अफ़गानिस्तान। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो बेसिकली आपका जो जियोग्राफिकल सोर्स है फार्माकोग्नोसी में, उसके ऊपर काफ़ी रेयर क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं, बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी मोस्टली आपको बायोलॉजिकल सोर्स के ऊपर मिल जाते हैं, केमिकल कंस्टेंट के ऊपर मिल जाते हैं, यूजेस के ऊपर, केमिकल टेस्ट के ऊपर। तो यही मेन 4 एरियाज़ रहते हैं, बट वेरी रेयर चांसेस कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाए। सो अभी एसाफोइटिडा की ही बात कर लेते हैं। तो एसाफोइटिडा जो है उसे उसके सिनोनिम के ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो एसाफोइटिडा बेसिकली ये आपका हींग होता है। एंड एक जो इस पे नाम के ऊपर क्वेश्चन बनता है वो है डेबिल्स डंग। ठीक है, डेबिल्स डंग भी एसाफोइटिडा को कहा जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए, सो बायोलॉजिकल सोर्स में
ये बेसिकली एक ओलियोगम रेजिन है। इट इज़ अ ओलियोगम रेजिन जो कि आपका राइजोम्स एंड रूट्स पे इंसिजन लगा करके ऑब्टेन किया जाता है। किसकी रूट्स एंड राइजोम्स पे इंसिजन लगाई जाती है? तो ये है आपका फेरुला फोएटिडा। ठीक है, फेरुला फोएटिडा या फिर फेरुला रुब्रिकॉलिस, रुब्रिकॉलिस। एंड इसमें अगर मैं फैमिली की बात करूं तो फैमिली जो है वो है आपकी अम्बेलिफेरे। एम्बेलिफेरे इसकी फैमिली है। देन इसके अलावा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ केमिकल कंस्टेंट, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो इसमें आपको रेजिन भी देखने को मिलेगा, गम भी देखने को मिलेगी एंड वॉलेटाइल ऑयल भी इसमें देखने को मिलेगा। सो रेजिन जो है वो आपका एसाफोइटिडा में अराउंड 40 से लेकर के 65% तक होता है। गम जो है वो आपकी 20 से लेकर 25% तक रहेगी एंड वॉलेटाइल ऑयल जो है वो आपका 4 से लेकर के 20% तक रहेगा। बाकी इसमें जो मेन केमिकल कंस्टेंट होता है वो आपका होता है एरा रेजिनोटेनॉल, जो कि आपका फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर फेरुलिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन में भी प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा इसमें एम्बेलिक एसिड भी होता है, एम्बेलिक एसिड एंड एम्बेलिफेरॉन, ये इसके कुछ केमिकल कंस्टेंट हैं। इसके अलावा इसके यूजेस के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है। सो इसका यूज़ है कार्मिनेटिव, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमने भी डिस्कस किया होगा। देन नर्वाइन स्टिमुलेंट, ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज नर्वाइन स्टिमुलेंट। इंटेस्टाइनल फ्लैटुलेंस में ये यूज़ किया जाता है, इंटेस्टाइनल फ्लैटुलेंस में, एंड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है। तो ये इसके डिफरेंट यूजेस हैं। सभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द क्वेश्चन इज BAL इज यूज्ड अगेंस्ट विच मेटल पॉइजनिंग। BAL क्या है? BAL इज ब्रिटिश एंटी ल्यूइसाइड, ब्रिटिश एंटी ल्यूइसाइड। तो ये एक बेसिकली आपका एंटीडोट है। किस मेटल पॉइजनिंग में यूज़ होता है? तो ये आपका मरकरी पॉइजनिंग में यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। एंड BAL जो है इसको डाइमर कैप्रोल भी कहा जाता है। ठीक है, डाइमर कैप्रोल एंड BAL ब्रिटिश एंटी ल्यूइसाइड दोनों ही सेम चीज़ें हैं। अब मरकरी के अलावा BAL जो है वो आपका मरकरी के अलावा गोल्ड के लिए, आर्सेनिक के लिए एंड हैवी मेटल्स इन तीनों के ही एंटीडोट के रूप में, ठीक है, इन तीनों की पॉइजनिंग हो या फिर ओवरडोज हो गई हो तो उस केस में आपका ब्रिटिश एंटी ल्यूइसाइड ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं कॉपर की बात कर लूँ, सो कॉपर के केस में जो एंटीडोट होता है वो आपका रहता है पेनिसिलामाइन। कौन सा है? पेनिसिलामाइन। वहीं अगर मैं साइनाइड की बात कर लूँ तो साइनाइड में आपका सोडियम थायोसल्फेट भी यूज़ होता है एंड सोडियम नाइट्राइट भी इसमें यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों ही इसमें साइनाइड पॉइजनिंग में एंटीडोट्स यूज़ होते हैं। देन मरकरी का हमने देख लिया, आयरन का देख लेते हैं। तो आयरन के केस में आपका एंटीडोट होता है डेस्फेरोक्सामिन। ठीक है, कौन सा होता है? डेस्फेरोक्सामिन। ये आपका एंटीडोट है आयरन पॉइजनिंग के केस में। अब यहाँ पे ऑप्शंस की बात होगी, इसके अलावा कुछ पॉइजनिंग देखते हैं जिसके स्पेसिफिक एंटीडोट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें एक आपका आ जाता है एसेटाअमाइनोफेन। एसेटाअमाइनोफेन जो कि आपकी रहती है पैरासीटामोल, इसका एंटीडोट होता है एसेटाइल सिस्टीन। कौन सा एंटीडोट है? एसेटाइल सिस्टीन। देन इसके अलावा बात करूं लेड की, सो लेड पॉइजनिंग में आपका
EDTA सोडियम जो है वो एज एंटीडोट यूज़ किया जाता है। देन एक इम्पॉर्टेंट आपका आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट फॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें एंटीडोट आपका होता है प्रेलिडॉक्सिन। एंटीडोट क्या है? एंटीडोट इज प्रेलिटॉक्सिन। इसके अलावा इथेनॉल भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इन इथेनॉल का एंटीडोट आपका होता है डाईसल्फिराम। डाईसल्फिराम इज द एंटीडोट ऑफ इथेनॉल। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज फॉर्मूला ऑफ रॉशेल सॉल्ट इज, रॉशेल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? तो रॉशेल सॉल्ट फॉर्मूला इज C4H4O6KNA.H2O। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपको मेनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन याद रखनी है। 4 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। तो ये इसमें आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अनदर ड्रग्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले रॉशेल सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रॉशेल सॉल्ट के अनदर नाम के ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा आता है। तो इसका सिनोनिम होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट जो है वो अनदर नाम है किसका? रॉशेल सॉल्ट का। अब देखते हैं अदर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जिनके अदर सिनोनिम्स एंड उनके केमिकल फार्मूलाज। सो एक हम देख लेते हैं नाम बेकिंग सोडा, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। बेकिंग सोडा आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला इसका सिंपल है NaHCO3। इसके बाद में बात करूं कॉस्टिक सोडा की, तो जो आपका कॉस्टिक सोडा है वो आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला क्वाइट सिंपल NaOH। देन थर्ड आपका आता है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जो है वो आपका होता है सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट। क्या फार्मूला रहेगा? फार्मूला इज Na2CO3। देन बात करूं एक अनदर कंपाउंड की, दैट इज एप्सम सॉल्ट, जो कि आपका होता है मैग्नीशियम सल्फेट। फार्मूला MgSO4। देन आपका आता है टार्टर एमेटिक। टार्टर एमेटिक जो कि आपका होता है एंटीमनी सोडियम टार्ट्रेट। एंटीमनी सोडियम टार्ट्रेट जिसका फॉर्मूला है C8H4Na2O12Sb2। तो ये इसका केमिकल फार्मूला है किसका? सोडियम पोटेशियम टार्टर एमेटिक का, दैट इज एंटीमनी सोडियम टार्ट्रेट। इसके अलावा बात करूं एलम की, तो एलम जो है, एलम होता है आपका पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसके केमिकल फार्मूला की बात करूं तो इसमें आ जाएगा आपका KAl2AlSi3O10OH का होल ट्वाइस। तो इसका केमिकल फार्मूला आता है, अनदर वे में भी इसे प्रेजेंट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट आपका आता है मेड्रल्स सॉल्ट। मेड्रल्स सॉल्ट या फिर ग्राहम्स सॉल्ट, या फिर ग्राहम सॉल्ट। इसका नाम होता है आपका सोडियम मेटाफॉस्फेट एंड इसका फॉर्मूला होता है NaPO3। ये इसका केमिकल फार्मूला है किसका? मेडल सॉल्ट का। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट कंपाउंड्स देखे, उनके सिनोनिम्स देखे, उनके
मॉलिक्यूलर फार्मूलाज देख लिए, जो कि आपके सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।